नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 विज्ञान का टेस्ट पेपर। आज है तारीख 15 मई 2025। तो दोस्तों, विज्ञान में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं या बैक लगती है आप लोगों की, तो भैया इसको ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन अनिवार्य है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर आता है सजीव वस्तु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का विशिष्ट गुण नहीं है? फिर याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं की बात हुई है। शोषण करना, प्रजनन, वृद्धि या क्रिस्टलीकरण। बताइए सही आंसर होगा दोस्तों क्रिस्टलीकरण। एक नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। कोशिका सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव क्या है? बताइए। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? नहीं है, फिर याद रखिएगा बोला गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रा। अब आता है अगला चैप्टर, वनस्पति जगत। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का मुख्य कार्य नहीं होता? फिर देखिए नहीं की बात आ रही है। ये नहीं वाले क्वेश्चन ही बहुत गलती आपसे करवाते हैं। तो पौधे का जो कार्य नहीं है वो गति और स्थान परिवर्तन। गति स्थान परिवर्तन नहीं होता ना पौधों में। ठीक है, एक नंबर देना। निम्नलिखित में से कौन सा सवहनी पौधों का समूह है जिसमें बीज नहीं होता है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेरिडोफाइटा फर्न। एक नंबर देना। निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी में फल बनाता है? बताइए। अंडाशय, बीजांड, परागकोश या वर्तिका। तो सही आंसर होगा दोस्तों अंडाशय। एक नंबर देना, आगे बढ़ना है। पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार अब देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? फिर से नहीं की बात आ गई। विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्तन, निषेचन। तो सही आंसर होगा निषेचन। एक नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। एक फूल का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों परागकोश। इसको टिक करना, आगे बढ़ना। परागकण की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? बताइए। इसमें होता है परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण। एक नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। मापन। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मानक इकाई है? लंबाई का बताइए मात्रक क्या होता है? क्या होगा बताइए? लंबाई का मीटर, एमकेएस पद्धति ना। किसी अनियमित आकार की वस्तु का आयतन मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो सही आंसर होगा मापने वाला सिलेंडर। एक नंबर देना। निम्नलिखित में से कौन सा समय मापने का सबसे सटीक उपकरण होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्वार्ट्ज की घड़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गति एवं बल। यदि कोई वस्तु स्थिर गति से चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल कितना होगा? ठीक है, स्थिर गति से तो इसका लगने वाला बल होगा 0। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की क्या होती है? समान दिशा में प्रतिक्रिया होती है कि विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? बताइए। तो सही आंसर होगा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। एक नंबर देना अपने आप को। अगला क्वेश्चन आता है पदार्थ की अवस्थाएं, गुण एवं मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गैसीय अवस्था का गुण है? बताइए। सही आंसर होगा उच्च संपीड्यता। एक नंबर देना। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विलयन। ग विकल्प सही है। एक नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी मिश्रण से ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है यदि ठोस कण बड़े हो तो सही आंसर होगा दोस्तों छानना। एक नंबर देना, आगे बढ़ना। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन नंबर 25 में से 25 लाना है यार। विज्ञान में फेल वेल नहीं होना इस बार। ठीक है, गलती से भी नहीं फेल होना है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।